हेलो हेलो एवरीवन। कॉमर्स तुम्हें प्रणाम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स को एनालिसिस कर रहे हैं। वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स में पिछली क्लासों में हम लोगों ने अभी तक उसका मीनिंग, उसकी डेफिनेशंस एंड नेचर्स, कॉन्सेप्ट ऑफ द गुडविल एंड नीड फॉर द वैल्यूएशंस ऑफ गुडविल, टाइप्स ऑफ गुडविल and now the discussions going on methods of valuation of goodwill and three point already clear in last video. So today we should clear number 4 point annuity method. अगर आप लोगों ने पीछे क्लास से नहीं देखी है तो आज उनको देख लीजिएगा। नंबर 4 एन्युटी मेथड है वैल्यूशन करने का। देखिए, एन्युटी मेथड का मतलब होता है कि जब हम लोग फ्यूचर के वैल्यू की आज ही प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें, उसकी 4-5 साल बाद 1 रुपये की क्या कीमत होगी, उसकी प्रेजेंट वैल्यू हमें दे रखी है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। दो तरीके से प्रेजेंट वैल्यू दी होती है कि 5 साल बाद 1 रुपये की कीमत क्या होगी, ठीक है ना, तो उसकी वैल्यू को आज पता करना, या जो इस समय हमारे पास 5 साल बाद जो 1 रुपया होगा वो आज कितने रुपए के बराबर होगा, उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। यानी कि 1 रुपये की वैल्यू आफ्टर 5 ईयर्स कितनी होगी, 5 साल या 3 साल या 7 साल, समथिंग ऐसा कुछ करके, या 7 साल बाद 1 रुपया, 5 साल बाद 1 रुपया आज कितने रुपए के बराबर होगा, उसको हम लोग प्रेजेंट वैल्यू बोलते हैं। तो जब ऐसी कंडीशन हमेशा इंटरेस्ट में रखी जाती हैं, जहाँ पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है वो इसी के बेस पर की जाती है। तो ध्यान में रखना है कि इस कंडीशन में अगर आपको गुडविल निकालनी होती है तो सुपर प्रॉफिट हमें चाहिए होता है। सुपर प्रॉफिट हम उसी तरीके से निकालेंगे जैसा हम लोग पहले निकालते आए हैं। सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद हमको देखना है कि जो एन्युटी वैल्यू हमको दी हुई है, क्वेश्चन में एन्युटी वैल्यू देगा, वो हमको देखनी है कि वो 1 से कम है या 1 से ज़्यादा है। अगर 1 से कम है, 1 से कम है तो हम सुपर प्रॉफिट में उसका डिवाइड करते हैं, सुपर प्रॉफिट अपॉन डिवाइड। और अगर 1 से ज़्यादा है तो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो गुडविल निकालने का सबसे आसान तरीका अगर जो है एन्युटी मेथड से निकालता है तो आपको प्रेजेंट वैल्यू पहले पता करनी है जो क्वेश्चन में दी हुई होगी। प्रेजेंट वैल्यू को देखना है कि वो 1 से कम है या 1 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर कह रहा है अगर 1 से कम है तो सुपर प्रॉफिट में डिवाइड कर दीजिएगा उस एन्युटी वैल्यू का, अगर 1 से ज़्यादा है तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। आपका जो है एन्युटी मेथड से गुडविल का वैल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका है नंबर 5 जो है वो आपका परचेज कंसीडरेशन मेथड। देखिए, परचेज कंसीडरेशन मेथड जो होता है वो किसी भी एसेट्स को, किसी भी बिजनेस को खरीदने पर ही जब क्रिएट होता है तो उसे हम परचेज कंसीडरेशन कहते हैं। ये खुद वैल्यू नहीं किया जा सकता, ये तो परचेज करने पर ही राइज होता है। जैसे सपोज करो कि कोई बिज़नेस हम लोग परचेज करना चाहते हैं, उस बिज़नेस की अगर हम लोग वैल्यू मेज़र करें, यानी उस एसेट्स का वैल्यू मेज़र करें, तो पता चला कि उसकी जो कीमत है वो 4 लाख रुपए है, लेकिन हमने उसको जो परचेज़ किया वो 5 लाख रुपीज़ का परचेज़ किया। तो ये जो कीमत में डिफरेंस आ रहा है, हम ले रहे हैं 5 लाख रुपए का, पर उसकी एसेट्स का वैल्यू कितना, 4 लाख। तो ये जो बीच में डिफरेंस आया 1 लाख रुपए का, दैट्स इट इज़ आर गुडविल। इसे ही हम लोग गुडविल कहते हैं। यानी जब किसी भी बिजनेस को खरीदते समय गुडविल क्रिएट होती है तो उसको हम लोग कहते हैं परचेज कंसीडरेशन मेथड। ये हमेशा एमलगमेशन चैप्टर में आपके काम में आएगी, वहाँ पर परचेज कंसीडरेशन मेथड से ही गुडविल का वैल्यूशन किया जाता है। अक्सर दो फर्में, दो कंपनियाँ जब आपस में मिलती हैं तो इस मेथड का यूज़ किया जाता है या बिजनेस को खरीदा जाता है। नंबर 6 जो होता है वो है आपका म्यूचुअल एग्रीमेंट मेथड। जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है, म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब हो गया कि जहाँ पर दोनों पक्ष आपस में समझौता कर लें। दोनों पक्ष का मतलब खरीदने वाले, बेचने वाले, दोनों आपस में तय कर लेते हैं, एक सहमति बना लेते हैं कि जैसे बिजनेस 4 लाख रुपए का है तो बोले 4 लाख रुपए का बिजनेस तो हो गया, लेकिन अब जो बिजनेस मैं चलाता हुआ आ रहा हूँ इसके लिए मैं अलग से 50,000 रुपीज़ और लूँगा या 60,000 रुपीज़ और लूँगा। ये जो आपस में एग्रीमेंट किया है अलग से पैसे लेने का, दैट्स कॉल्ड आर गुडविल। और ये जो गुडविल का वैल्यूशन किया गया है ये म्यूचुअल एग्रीमेंट मेथड से किया गया है। यानी आपस में दोनों लोग जो है आपस में सहमति बनाते हैं और तब जाके जो है वो गुडविल को मेंटेन रखते हैं। नंबर 7 एंड लास्ट है इसका ग्रॉस रिसिप्ट्स मेथड। देखिए, ग्रॉस रिसिप्ट्स मेथड ये यूज़ कहाँ पे होता है, जहाँ पर प्रोफेशनल बिजनेस होते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट एट्सेट्रा।
जहाँ पर इस तरह के जो है बिजनेस किए जाते हैं, प्रोफेशनल बिजनेस किए जाते हैं, तो क्या उनकी गुडविल का वैल्यूशन नहीं हो सकता है उनकी गुडविल का वैल्यूशन। बट उनकी गुडविल का वैल्यूशन करने के लिए हम लोग मेथड यूज़ करते हैं ग्रॉस रिसीप्ट्स मेथड, यानी कि जितना उन्होंने पूरे साल में कमाया, जैसे कोई डॉक्टर है उसने पूरे साल में कितनी फीस अर्न की, उसी के बेस पर हम लोग वैल्यूशन कर लेते हैं। एक लॉयर ने पूरे साल कितनी फीस ली, उसी से वैल्यूशन कर लेते हैं। एक इंजीनियर, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कितनी फ़ीस ली ऑडिट करने की, हम उसी जो भी उन्होंने फ़ी कलेक्ट की है पूरे साल में, उसको हम लोग ऐड कर देते हैं, तो वही उस पर्सन की, उस बिज़नेस की, उस प्रोफेशनल बिज़नेस की गुडविल हो जाती है। तो आप लोगों का ये क्वेश्चन ये क्लियर होता है कि मेथड्स ऑफ वैल्यूशन ऑफ गुडविल 7 तरह के आप लोगों ने पढ़ लिए हैं। अलग अलग भी पूछ सकता है 2 नंबर में, और अगर बड़ा क्वेश्चन बनता है, लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, तो सारे पूछ सकता है। इसी तरीके से चार्ट बना के आप लोग उसको दे देंगे। अब जो क्वेश्चन राइज होता है वो ये होता है कि जो गुडविल है, उस गुडविल को इफ़ेक्ट किस चीज़ से पड़ता है, यानी कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिससे गुडविल जो है इफ़ेक्ट होती है। तो इन्होंने बताया है कि गुडविल को इफ़ेक्ट होने के 5 पॉइंट होते हैं। 5 तरीके से गुडविल इफ़ेक्ट हो सकती है। कॉमर्शियल फैक्टर्स, व्यापारिक घटक, औद्योगिक फैक्टर, इंडस्ट्रियल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर्स, फाइनेंशियल फैक्टर्स एंड अदर फैक्टर्स। देखिए इन 5 बेस पर जो है गुडविल को हम लोग इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, गुडविल इफ़ेक्टेड होती है। इन पांचों से गुडविल बढ़ सकती है, घट सकती है, जीरो हो सकती है या बहुत हाई हो सकती है। तो अगर 2 नंबर में क्वेश्चन बनता है तो आप इतना ही लिखेंगे कि गुडविल को इफेक्ट डालने वाले कौन कौन से पॉइंट होते हैं, तो आप लोग बताएंगे दे आर 4 पॉइंट। कॉमर्शियल फैक्टर फर्स्ट, इंडस्ट्रियल फैक्टर 2, पॉलिटिकल फैक्टर 3 एंड 4 फाइनेंशियल फैक्टर्स। लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन बनता है तो उसके लिए आपको पॉइंट में जाना पड़ेगा। तो कॉमर्शियल फैक्टर, जैसे कि नाम से क्लियर है, कॉमर्शियल फैक्टर का मतलब हो गया कि ऐसा फैक्टर जिसके अंदर आप लोग जो है ये एनालिसिस कराएं कि भाई बिजनेस के अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं उससे अगर गुडविल इफेक्ट होती हो तो उसे हम लोग कॉमर्शियल फैक्टर बोलते हैं। आपको रटने की ज़रूरत नहीं, समझने की ज़रूरत है। कॉमर्शियल का मतलब हो गया कि बिजनेस के अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं जिससे बिजनेस चलता है, वो सारे एलिमेंट्स अगर गुडविल को इफेक्ट डालते हैं तो उसे हम लोग कॉमर्शियल फैक्टर बोलते हैं। एक बार पॉइंट देख लेगा आपको समझ में आ जाएगा। बिजनेस के अंदर रिस्क हमेशा रहता है, तो देखिए रिस्क कह रहा है नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस किस टाइप का है, कौन सा बिजनेस आप लोग कर रहे हैं, कॉस्मेटिक का बिजनेस कर रहे हैं या वेजिटेबल का बिजनेस कर रहे हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री खोल रहे हैं या जो है जूट इंडस्ट्री खोल रहे हैं, कौन सी इंडस्ट्री का काम कर रहे हैं, तो वो उससे रिलेटेड हो जाता है। लोकेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस किस जगह है ये भी हमको देखने वाली बात है। अगर लोकेशन अच्छी जगह है तो अच्छी गुडविल होगी, लोकेशन बेकार है तो बेकार गुडविल होगी। डिमांड ऑफ गुड्स, अगर ऐसी बिजनेस हम लोग कर रहे हैं जिसकी डिमांड ज़्यादा है तो गुडविल ज़्यादा, डिमांड कम गुडविल कम। मोनोपोली, अगर ऐसा बिजनेस है जैसे हम ही सिर्फ मार्केट में बैठे हुए हैं तो गुडविल ज़्यादा होगी, अगर ऐसी मार्केट में और भी लोग हैं तो गुडविल कम होगी। कैपिटल ज़्यादा, गुडविल ज़्यादा। तो देखिए सबके सब वही पॉइंट आ रहे हैं, इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को जो बिजनेस में आते हैं। ट्रेड एग्रीमेंट्स, यूज़ ऑफ पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स, मैनेजमेंट अच्छा है तो गुडविल अच्छी होगी। प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी, लाभ ज़्यादा है गुडविल ज़्यादा, लाभ कम गुडविल कम। टेंडेंसी ऑफ कस्टमर, कस्टमर हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उस बिजनेस पे नहीं होते हैं। एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन ज़्यादा है तो ज़्यादा गुडविल होगी, कम एडवर्टाइजमेंट होगा तो कम गुडविल। यानी आपको समझने की जरूरत यह है कॉमर्शियल फैक्टर के अंदर सिर्फ वह पॉइंट जाते हैं जो बिजनेस रिलेटेड होते हैं, और बिजनेस के अंदर क्या क्या बात जाती है आप लोग जानते हैं। प्रॉफिट जाता है, मैनेजमेंट जाता है, कैपिटल जाती है, उसकी गुड्स जाती हैं, लोकेशन जाती है, नेचर जाती है, रिस्क जाता है। तो ऐसे आप लोग याद करेंगे। सेकेंड पॉइंट था इसका इंडस्ट्रियल फैक्टर। इंडस्ट्रियल फैक्टर का मतलब होता है कि जो भी उस प्रोडक्ट को, जो हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं मार्केट के अंदर, उससे रिलेटेड अगर जितने भी ग्रुप होते हैं उस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल फैक्टर। जैसे सपोज करो कि हम लोग गुड नाइट यूज़ करते हैं, तो गुड नाइट यहाँ पर खाली प्रोडक्ट है। गुड नाइट का हम लोग अगर बिजनेस करते हैं, गुड नाइट को अगर बेचते हैं, तो गुड नाइट जो है यहाँ पर क्या है, गुड नाइट यहाँ पर एक आइटम है, गुड नाइट एक यहाँ पर जो है कमोडिटी है। लेकिन इस गुड नाइट से रिलेटेड जो और भी चीज़ें मार्केट में हैं, जैसे गुड नाइट है, गुड नाइट के साथ मच्छर भगाने का ऑल आउट भी आता है, सॉरी, और जो है ऑल आउट आता है, और जो ये क्या नाम है, मैक्सो आता है। ये जो तीनों प्रोडक्ट हैं, इन तीनों को अगर हम लोग मिला दें तो इसको हम लोग इंडस्ट्री कहेंगे। इंडस्ट्री का रिलेशन बहुत ज़्यादा होता है। जैसे इस समय क्या होता है, टेक्सटाइल बिजनेस बिल्कुल ज़ीरो पे जा रहा है। क्यों? इस समय तो बस सिर्फ और सिर्फ जो है फूड इंडस्ट्री आगे जाएंगी, क्योंकि कोरोना रूपी महामारी के कारण से सबको खाने के लिए पहले चाहिए, पहनने के लिए सब बाद में जाएंगे। तो इंडस्ट्री कौन सी यहाँ पर
किसकी वैल्यू इस समय, किसकी गुडविल सबसे कम होगी? टेक्सटाइल्स की, या जो सौंदर्य प्रसाधन है यानी जो कॉस्मेटिक गुड्स हैं उनकी भी मार्केट बहुत डाउन जाएगी। लेकिन जो फूड है, जैसे खाने पीने का सामान है या नेसेसरी गुड्स हैं, आटा है, दाल है, चीनी है, इनकी जो मार्केट है वो हाई जाएगी। तो ऐसे जो फैक्टर्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल फैक्टर। जैसे कह रहा है कि कार्डियल रिलेशन, मैत्रीपूर्ण संबंध, मैक्सो है, गुड नाइट है, ऑल आउट है, इनमें आपस में अगर रिलेशन ठीक है तो मार्केट में अच्छा जो है कैप्चर कर पाएंगे, गुडविल अच्छी क्रिएट होगी। अगर नहीं तो फिर तीनों ही मार्केट अपनी ख़राब कर लेंगे। इंडस्ट्रियल पीस, इंडस्ट्रियल पीस का मतलब होता है कि जहाँ दंगे फसाद ज़्यादा होते हैं, जिस देश में, वहाँ पर इंडस्ट्री नहीं खुल पाती हैं और इसी के कारण से वहाँ का विकास नहीं हो पाता, वहाँ की गुडविल ख़राब हो जाती है। जैसे पाकिस्तान में कोई मल्टीनेशनल कंपनियां वहाँ अपनी फैक्ट्री खोलना नहीं चाहती है। चाइना के अंदर सब खोलना चाहते हैं क्योंकि लेबर बहुत सस्ती है, रॉ मटेरियल बहुत सस्ता है। इंडिया में सब खोलना चाहते हैं, लेबर बहुत सस्ती है और पीस भी है यहाँ पर। जब से मोदी गवर्नमेंट आया तो उन्होंने बहुत सारी जो टैक्स पॉलिसी हैं उसको रिव्यू दिए, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर आने लगे हैं। न्यू इंडस्ट्रियल यूनिट, जहाँ पर इंडस्ट्री ज़्यादा खुलती हैं वहाँ गुडविल ज़्यादा होती है। जैसे गुड़गांव का क्षेत्र है, बहुत ज़्यादा गुडविल, बहुत ज़्यादा वहाँ की गुडविल अच्छी है। ठीक है। यूपी में बहुत कम लोग, वेस्ट यूपी में तो फिर भी खोल लेते हैं, लेकिन ईस्ट यूपी में जो है बहुत कम जो है बिजनेस खोल पाते क्योंकि वहाँ लूट खसोरी ज़्यादा है, वहाँ नई यूनिट नहीं बन पाती हैं। ऑप्शनल यूज़, अगर मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का ऑप्शनल यूज़ है तो ऐसी इंडस्ट्री जिसका ऑप्शनल मार्केट में है तो उसकी गुडविल कम होगी, जिसका ऑप्शन नहीं है उसकी गुडविल ज़्यादा होगी। सब्सिट्यूट गुड्स, जैसे चाय है तो चाय की जगह अगर कॉफ़ी जो है, ये चाय अगर महंगी हो जाती तो कॉफ़ी लोग यूज़ कर लेंगे, सब्सिट्यूट गुड्स होता है। कॉफ़ी अगर महंगी हो जाती है तो लोग चाय का इस्तेमाल करने लगेंगे। जैसे काला नमक सफ़ेद नमक, ये सब्सिट्यूट गुड्स होते हैं। तो जिसका सब्सिट्यूट अवेलेबल होता है उसकी गुडविल कम होती है, जिसका सब्सिट्यूट अवेलेबल नहीं होता उसकी गुडविल हमेशा ज़्यादा होती है। तो दिस इज़ ए इंडस्ट्रियल फैक्टर्स। और फिर है आपका पॉलिटिकल फैक्टर्स, ये तो आप जानते ही हैं। पॉलिटिकल फैक्टर्स सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालता है गुडविल पर। जैसे तुमने देखा होगा कि जब गवर्नमेंट बदलती हैं, केंद्र सरकारों की गवर्नमेंट बदलती हैं तो सेंसेक्स पे फ़र्क पड़ता है, यानी शेयर जो है अप एंड डाउन चला जाता है, सिर्फ इस बात से कि कौन सी गवर्नमेंट गिर रही है, कौन सी गवर्नमेंट बढ़ रही है। जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट आई 2014 में तो शेयर मार्केट एकदम अप चला गया। जब यह महसूस हुआ कि कांग्रेस सरकार आने वाली है तो नीचे चला गया। ऐसी राज्य सरकारों के आधार पर होता है, क्योंकि ये रूमर होता है कि जो गवर्नमेंट काम करेगी वो गवर्नमेंट जो है इंडस्ट्रियल को प्रोटेक्शन करेगी, कौन सी गवर्नमेंट टैक्स को जो है रिबेट करेगी, कौन सी गवर्नमेंट ऐसी है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को पॉलिसी को इजी बनाएगी, टैक्सेशन को इजी बनाएगा। तो उन जब ऐसी गवर्नमेंट आती है जो इन चीज़ों को ध्यान देती है तो उनके आने पर शेयर हमेशा अप चले जाते हैं। तो ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के कारण से भी गुडविल जो है वो घटती बढ़ती रहती है। जैसे पॉइंट है इनके, देख लीजिएगा। पॉलिटिक्स, पॉलिसीज़, नीतियाँ क्या होती हैं हर गवर्नमेंट की, किस किस चीज़ पर रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं गवर्नमेंट ने। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, राजनीतिक स्थिरता, कि कौन सी पार्टी कौन सी पॉलिटिकल अप्रोच पे काम करती है, टैक्स की पॉलिसी क्या रहेगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सब चीज़ें इफेक्ट डालती हैं गुडविल पर, अगर पॉलिटिकल आपसे पूछता है तो। नंबर 4 होता है आपका फाइनेंशियल फैक्टर। देखिए ये तो सबसे बड़ा है ही। फाइनेंशियल फैक्टर तो आप जानते ही हैं कि अगर किसी पे फाइनेंस ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है, तो समझ लीजिएगा कि उसकी गुडविल हमेशा ज़्यादा होगी ही होगी। तो फाइनेंस फैसिलिटीज़ जिस कंपनी में, जिस फर्म में, जिस देश में ज़्यादा होगी उसकी गुडविल हमेशा ज़्यादा होगी। इन्वेस्टर ज़्यादा मिलेंगे, उसे उधार भी लोग देने के लिए तैयार हो जाएंगे, बैंक से भी आसानी से उसे लोन मिल जाएगा। देखिए लिख रहा है इन्वेस्टर एंड क्रेडिटर्स, तो उनकी गुडविल हमेशा ज़्यादा होगी। अगर फाइनेंस फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है तो गुडविल कम होती चली जाएगी। इन्वेस्टर भी नहीं मिलेंगे, क्रेडिटर भी नहीं मिलेंगे, गुडविल अच्छी नहीं है। मनी मार्केट, बाजार से पैसा भी नहीं उठा सकते हैं, कैपिटल कम रहेगी तो गुडविल कम रहेगी। अदर फैक्टर्स की बात करें तो अदर फैक्टर्स में वो फैक्टर्स आ जाते हैं जो ऊपर नहीं आ पाए हैं। जैसे पब्लिक कॉन्फिडेंस, पब्लिक का कॉन्फिडेंस अगर हमारे प्रोडक्ट पर, हमारी फर्म पर, हमारी कंपनी पर ज़्यादा है तो हमारा जो गुडविल है वो बहुत अच्छी है। और ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब हो गया हस्तांतरणीयता, यानी ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से ट्रांसफ़र करते हैं। देखिए ट्रांसफ़र का मतलब ये नहीं है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर हम लोग अपने बिजनेस को ले जाते फिरे जाए, नो।
यहाँ पर ट्रांसफ़र का मतलब है कि एक प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया तो बहुत जल्दी हम लोग इस प्रोडक्ट को रिप्लेस करके उसका जो न्यू वर्जन ले आए। जैसे मोबाइल है तो मोबाइल में इंडियन जो जितनी भी कंपनियां वो फेल क्यों हो गई, क्योंकि मोबाइल जब हम लोग मार्केट में लेकर आए तो हम लोग नई नई टेक्निक को आगे नहीं ला पा रहे। ये जो रेडमी का मोबाइल आता है वो क्यों जीता, क्योंकि वो ट्रांसफरेबिलिटी को बहुत तेज़ी से जो है करता चला गया। आज मोबाइल लॉन्च किया उसने, अगले महीने फिर नई टेक्निक का मोबाइल लिया उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा नई टेक्निक का, फिर उससे ज़्यादा नई टेक्निक का, इसलिए रेडमी जो है नंबर 2 पोजीशन पर पहुंच गया। स्किल्स, जिस कंपनी की स्किल्स अच्छी होगी, जिस फर्म में स्किल्स अच्छी होगी उसकी गुडविल अच्छी होगी। स्किल्स का मतलब इंटरनल हैबिट्स, काम करने की कला जिसमें ज़्यादा होगी उसकी गुडविल अच्छी होगी, जिसकी नहीं होगी उसमें गुडविल बेकार होगी। तो आई होप ये फैक्टर्स आपको समझ में आ गए होंगे। अगर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है तो खाली हेडिंग देंगे कॉमर्शियल फैक्टर, इंडस्ट्रियल फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर एंड फाइनेंशियल फैक्टर। बट अगर आप लोगों से ये पूछता है कि 5 मार्क्स का या अबव 5 मार्क्स, तो आप लोग पूरे फैक्टर्स और फैक्टर्स के अंदर सब फैक्टर्स भी आप लोग लिख के देंगे। वैल्यूशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स के सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाते हैं इन 3 वीडियो में ही। इसमें से क्वेश्चंस आएगा, 100% आएगा, और आप लोग इसको वीडियो को पढ़ लीजिएगा। कोरोना रूपी महामारी होने के कारण से इस बार जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन होने की कम संभावना है। 2-2 घंटे के पेपर गवर्नमेंट कह रही है, तो न्यूमेरिकल्स की बजाय थ्योरेटिकल ज़्यादा आएगा, और थ्योरेटिकल को आप डीपली एनालिसिस कर लीजिएगा। बस प्रेजेंट करना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए आपको। 100% आप सफल हो गए ही होंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे आपसे। बाय बाय, टेक केयर।